हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल्ट्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन बेसिकली किया कब जाता है, और ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों रहती है, ट्रांसफार्मर का ऑयल कंटामिनेट हो कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है और ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं ये भले ही पता हो, तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन हो सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जिसे जो सामने दिख रहा होता है उसकी पीछे की कहानी भी पता होती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन से टाइप का ऑयल होता है और बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल का बेसिक पर्पस क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में बेसिकली हाइड्रोकार्बन ऑयल, जिन्हें मिनरल ऑयल भी कहा जाता है, उसे यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का बेसिकली दो फंक्शन होता है। एक तो होता है एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करना। देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होता है, जो वाइंडिंग होती है, तो हर वाइंडिंग के टर्न्स के बीच में एक इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड की जाती है। पर जब आप ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल भर देते हैं तो वो ऑयल एक एडिशनल इंसुलेशन भी आपको प्रोवाइड करके देता है। दूसरा पर्पस होता है इट एक्ट्स एज अ कूलेंट। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर में जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है, ट्रांसफार्मर को जब आप चार्ज कर देंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब आप ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल भर देते हैं तो ट्रांसफार्मर ऑयल कूलेंट की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम ट्रांसफार्मर ऑयल करता है। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल डलता है ये आपको पता होना चाहिए, और ट्रांसफार्मर ऑयल के बेसिक दो फंक्शन क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन आपको करना ही क्यों है। आपने ट्रांसफार्मर के टैंक में अगर ऑयल फिल्ड कर दिया है तो वो ऑयल कंटामिनेट हो कैसे जाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है ये तो पूरी तरीके से एक एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है, तो फिर अंदर का ऑयल कंटामिनेट हो कैसे रहा है। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलता है। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर तो लगा रहता है कि जो एयर है, आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ब्रीदर का काम होता है मॉइस्चर को एंट्रैप्ट कर लेना, मॉइस्चर को ट्रांसफार्मर के ऑयल में एंटर नहीं करने देना। बट उसके बाद भी सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ब्रीदर के थ्रू भी ट्रांसफार्मर में एंटर कर सकता है। इसके अलावा आपके ट्रांसफार्मर में जो गैस्केट लगा हुआ है, वो गैस्केट अगर ब्रेक हो गया है तो वहां से भी मॉइस्चर कंटेंट आपके ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल में जो स्लज फॉर्मेशन होता है, हीट के वजह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसफार्मर में अगर अंदर कोई मेजर फॉल्ट हो तो उसके वजह से जो आर्क प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल में पार्शियल डीकंपोजिशन देखने को मिलता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो डीकंपोज हुआ है उसके वजह से अंदर गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप इम्प्यूरिटीज़ कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर मॉइस्चर भी है, वहाँ पर गैस भी प्रोड्यूस हो गई है, स्लज फॉर्मेशन भी हो गया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है। तो अब आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें इम्प्यूरिटीज़ आ गई है, और इसीलिए ट्रांसफार्मर में अब फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन करना मतलब बेसिकली क्या करना और ये क्या करने से क्या मिलेगा आपको, तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल फिल्ट्रेशन है इसका बेसिक फंक्शन ही यही है कि ट्रांसफार्मर ऑयल में से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना, जो डिसॉल्व्ड गैसेस है उसको रिमूव करना, जो इम्प्यूरिटीज है, स्लज फॉर्मेशन हुआ है उसको रिमूव करना। और ये करने के पीछे का हमारा पर्पस है होता है ट्रांसफार्मर ऑयल की जो बीडीवी वैल्यू है, जिसको वोल्टेज ब्रेकडाउन भी कहते हैं। मतलब जो बीडीवी टेस्ट होता है, वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की बीडीवी वैल्यू चेक करने के लिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। तो जब आप ट्रांसफार्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसफार्मर ऑयल की बीडीवी वैल्यू को इम्प्रूव करना, और ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको वापस से रिज्यूम करना।
यहाँ दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन बेसिकली कब किया जाना चाहिए। तो देखिए, जब साल में एक बार जब शटडाउन होता है तो वहाँ पर एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल का एक सैंपल निकालकर आप उसका बीडीबी टेस्ट कर सकते हैं। अगर बीडीबी वैल्यू रिक्वायरमेंट से कम आती है तो आपको ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ट्रांसफॉर्मर कोई मेजर फॉल्ट से ट्रिप हुआ है तो उस ट्रांसफॉर्मर को वापस से ऑपरेशन में लाने से पहले आपको ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मेजर फॉल्ट आपके ट्रांसफॉर्मर में हुआ है इसका मतलब ही ये है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर ऑयल का पार्शियल डीकम्पोजिशन हुआ है, जिसके वजह से गैस फॉर्मेशन हुई है और इसीलिए आपको ऑयल फिल्ट्रेशन कर लेना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब भी ट्रांसफॉर्मर का इरेक्शन होता है, जब भी आप किसी नए ट्रांसफॉर्मर को पहली बार चार्ज करने वाले होते हो तो उस समय भी चार्ज करने से पहले ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है ये पूरी तरीके से हेल्दी है। तो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं ये तो एक चीज़ है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल डलता है, उसका पर्पस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल फिल्ट्रेशन करते हैं उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल कंटामिनेट कैसे हो जाता है और ऑयल फिल्ट्रेशन करने से बेसिकली आपको क्या ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऑयल फिल्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।